बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नवीन टीम, आज उसका ऐलान हो गया और जिसमें जो बड़े बड़े चेहरे हैं एक एक करके आपको बताती हूँ इस टीम की खासियत क्या है और आने वाले समय में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के 65 धुरंधर कैसे काम करने वाले। अपने पद संभालने के 209 दिन के बाद आज 65 सदस्यों की टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें राम माधव को उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी को महासचिव बनाकर वापस लाया गया। तो ये जो बड़ी घोषणा आज हुई है बीजेपी की इस नई टीम को लेकर, उसमें महत्वपूर्ण है जेनजी यानी कि युवा चेहरों को शामिल करना, एक बदलाव के जरिए राजनीति को आगे बढ़ाना और महिला प्रतिनिधित्व तकरीबन 33% करना। ये महिला रिजर्वेशन के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाता है। तो ये संदेश जो आप तीन देख रहे हैं, ये आज की इस नई टीम के जरिए बीजेपी ने देने की कोशिश की है। अब आपको जल्दी से पहले वो चेहरे दिखा देती हूं जो चेहरे इस नई टीम में शामिल हैं। अब ये देखिए, सबसे पहला चेहरा वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान से आती हैं। अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व भी देखते जाइए आप। वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड से आते हैं, वो भी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दिल्ली से राम माधव, उड़ीसा से बैजंत पांडे, इनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी आती हैं। यूपी से रेखा वर्मा, जो कि नितिन नवीन की नई टीम में उपाध्यक्ष हैं। गुजरात से वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी, इनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया। और महाराष्ट्र से भारती प्रवीण पवार, पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल और इसी के साथ मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य और कर्नाटक से एम नागराज, उत्तर प्रदेश से तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाया गया है और पश्चिम बंगाल से मधु चंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये नितिन नवीन की टीम के नए चेहरे हैं। अब आप राष्ट्रीय महामंत्रियों की लिस्ट भी देख लीजिए। राष्ट्रीय महामंत्रियों की लिस्ट में सबसे पहले विनोद तावड़े का नाम आ रहा है, महाराष्ट्र से आते हैं। दिल्ली से सुनील बंसल आते हैं, वो एक बड़ा चेहरा जो संगठन में रहे भी हैं। और त्रिपुरा से बिप्लब देव, उनको भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। यूपी से स्मृति ईरानी का कमबैक हुआ है। राजस्थान से सतीश पूनिया इसमें शामिल है और मध्य प्रदेश से गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। यूपी से हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वहीं हरियाणा से संजय भाटिया भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। तो यह आपने देखा कि नितिन नवीन की नई टीम के कुछ बड़े चेहरे टीम घोषित होने के बाद कैसे बीजेपी के बड़े नेता नए सदस्यों को बधाई दे रहे हैं, ये भी देखिए। ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं। मेरी ओर से सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार टीम। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बीजेपी का नेशनल टीम का सूची जब पब्लिश हुआ तो बहुत अच्छा लगा। तो अब आपको यह भी बता देती हूं कि नितिन नवीन की टीम की बड़ी बातें जरा देखिए। 2029 के चुनाव को ध्यान में रखकर इस नई टीम का गठन किया गया है। 13 उपाध्यक्षों में 6 महिलाओं को जगह दी गई है। कुल 12 महिलाओं को इस टीम में जगह दी गई है। अब टीम में 40 से कम उम्र के 6 सदस्य हैं। आप सोचिए, इसे एक युवा टीम के रूप में बनाया गया है। 40 से 49 की उम्र के इसमें 15 सदस्य हैं। 50 से 59 उम्र के 21 सदस्य इसमें शामिल हैं। 40% से ज्यादा सदस्य वंचित समाज से भी हैं। तो ये नितिन नवीन की नई टीम के बारे में बता रही हूँ। 3 पूर्व सीएम राष्ट्रीय टीम में शामिल हैं, 3 एक्स चीफ मिनिस्टर्स। राम माधव की राष्ट्रीय टीम में वापसी हो गई है। संबित पात्रा नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। अमित मालवीय को नई टीम में जगह नहीं मिली है। तो जो मीडिया सेल के प्रभारी थे, हेड थे अमित मालवीय, वो अब इस टीम में शामिल नहीं है। अब आपको ये भी बताती हूं कि इस नई टीम में कई बड़े चेहरों की वापसी हुई। आपको ये बताऊं कि कैसे इस टीम में दीपक संभालेंगे आईटी सेल। बीजेपी ने दीपक महस्के को आईटी सेल प्रभारी बनाया है। दीपक महस्के मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। 15 साल से पार्टी के आईटी सोशल मीडिया का हिस्सा रहे।
बिहार बंगाल चुनाव में सोशल मीडिया कैंपेन संभाला, छत्तीसगढ़ चुनाव में भी सोशल मीडिया कैंपेन देखा। डिजिटल नेटवर्क तैयार करने के माहिर माने जाते हैं। अब अमित मालवीय की जगह जिन्हें जगह दी गई है वो ये हैं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, दीपक म्हास्के। बूथ स्तर के लिए रणनीति बनाने का अनुभव भी रखते हैं, चुनावी डेटा जुटाने और उसके विश्लेषण के एक्सपर्ट हैं। लाभार्थी योजनाओं के भी डेटा स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। केमिस्ट्री से मास्टर्स किया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में ये काम कर चुके हैं और अब बीजेपी का आईटी डिपार्टमेंट इन्हीं के नेतृत्व में चलेगा। अब नई जिम्मेदारी मिलने पर टीम के सदस्यों का कहना क्या है, जरा सुनिए। जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। और मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय टोली में रखा गया है, राष्ट्रीय टीम में रखा गया, ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। जो भी संगठन का निर्देश होगा उसको हम 100% सिचुएशन करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, पूरी कोशिश करूंगा कि पार्टी की अपेक्षाओं को मैं पूरा करूं। अब आपको यह भी बता देती हूं, क्योंकि राजनीतिक दल में जो भी उठापटक होती है, बदलाव होते हैं, वो किस तरह से अलग अलग गणित देखकर किए जाते हैं। तो इस बार आपको बताऊं कि राज्यों के प्रतिनिधित्व को किस तरह से ध्यान में रखा गया है। दिल्ली से 10 चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश से 8, मध्य प्रदेश से 6 और महाराष्ट्र से 5 चेहरे इस नई टीम में शामिल हैं। राजस्थान से 4 है, उत्तराखंड से 4, गुजरात से 4 और बिहार से 3 चेहरे यहां शामिल हैं। उड़ीसा से 2, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, इन चारों राज्यों से 2-2 चेहरे नितिन नवीन की नई टीम में है। केरलम से 2, छत्तीसगढ़ से 2, पंजाब और कर्नाटक से 1-1 चेहरा इस टीम में शामिल है। तो ये है नई टीम। अब आपको यह भी बताऊं कि एक चेहरा जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा रही इस दौरान, स्मृति ईरानी की तस्वीरें चलाइए। स्मृति ईरानी जो कि एक ऐसा चेहरा रही जिन्होंने पिछले कई सालों में बीजेपी के लिए काम भी किया और पार्टी में अपने लिए एक जगह भी बना ली। तो स्मृति ईरानी की वापसी हुई है इस नई टीम में। तो स्मृति ईरानी के वापसी के साथ ही उनकी जिम्मेदारियां पार्टी संगठन में एक बार फिर से बढ़ गई। 2024 लोकसभा चुनाव में हार के बाद स्मृति ईरानी मोदी सरकार से बाहर हो गई थी। करीब 26 महीने बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी के साथ संगठन में उनकी वापसी हुई है। अब बंगाल चुनाव में उनकी आक्रामक कैंपेनिंग और वहां मिली जीत के बाद संगठन में उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। सियासी संकेत मिल रहे हैं। स्मृति ईरानी ने नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी का आभार भी जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय महामंत्री जैसी असाधारण जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कार्यकर्ता केंद्रित व्यवस्था की एक अनूठी मिसाल है। तो आपको बताऊं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महामंत्री बनाया गया है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है, शानदार वक्ता है। अब तक 5 बड़े मंत्रालय संभालने का उनका अनुभव रहा है। उन्होंने एचआरडी मंत्रालय संभाला है, कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है, सूचना मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी वो रही हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का कार्यभार भी वो संभाल चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से उन्होंने राहुल गांधी को हराया था और 2024 में अमेठी में कांग्रेस के उम्मीदवार से वो हार गई थी। अब चुनावी हार के बाद भी यूपी में लगातार वो एक्टिव रही। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। युवा महिला मतदाताओं के बीच उनकी एक अच्छी पहचान है। चुनाव में पार्टी के लिए माहौल बनाने में वो काफी मददगार होंगी और राजनीति में आने से पहले वो एक टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, ये आप सब जानते हैं। तो उनकी एक लोकप्रियता भी अलग स्तर पर है, लेकिन इसी के साथ साथ पार्टी के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसी की वजह से उनकी वापस संगठन में री एंट्री हुई है। अब आपको ये भी मैं बता रही हूं
कि इस नई टीम में कैसे 2027 का भी गणित शामिल है। 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में होने, तो उत्तर प्रदेश का भी गणित इसमें ध्यान में रखा गया है। नितिन नवीन की नई टीम में यूपी का कैसे दबदबा नजर आता है। 27 को देखते हुए यूपी को खास तवज्जो दी गई है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। नई टीम में यूपी से 8 नेताओं को जगह मिली है। 2 उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और तारिक मंसूर। रेखा वर्मा कुर्मी समाज से आती हैं। संगठन का अनुभव उन्हें है। तारिक मंसूर मुस्लिम चेहरे के तौर पर सक्रिय हैं। 2 महामंत्री हैं, हरीश द्विवेदी और स्मृति ईरानी। दोनों के पास संगठन और राजनीति का अनुभव है। 2 मंत्री भोला सिंह और संगीता यादव हैं। डॉक्टर भोला सिंह दलित समुदाय से आते हैं और पश्चिमी यूपी में राजनीतिक पकड़ उनकी मानी जाती है। संगीता यादव को यादव चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। ओबीसी अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान भी उत्तर प्रदेश को ही दी गई है। अमरपाल मौर्य बने हैं ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष। कुशवाहा समाज से आते हैं और राज्यसभा सदस्य भी हैं। उधर कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं। बीजेपी के प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरों में से गिने जाते हैं। तो आपको ये भी बताऊं कि 8 नेताओं में 3 महिला नेताओं को भी जगह मिली है। युवा, ओबीसी और महिलाओं पर खास फोकस इस नई टीम का रहा है। तो 2027 के लिहाज से काफी अहम हो जाती है नितिन नवीन की ये नवीन टीम।